Hello everyone, welcome back in machine learning course and today's topic is artificial neural network. Yes, we are talking about the artificial intelligence in a machine learning. What is the reason behind of that? Because machine learning is a subset of the artificial intelligence. यानी कि आप कह सकते हो कि artificial intelligence एक बड़ी मछली है जिसके अंदर machine learning एक छोटी मछली बैठी हुई है. एग्जैक्टली द सेम. एंड इसी के अंदर एक कॉन्सेप्ट है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क. यस, आप समझ गए. न्यूरल के नाम से, नेटवर्क के नाम से, जो आपके ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स है बहुत सारे जो आपस में कनेक्टेड है. कितने न्यूरॉन्स है अपने ब्रेन में? अपने ब्रेन में है 1000 बिलियन न्यूरॉन्स. और एक ईच न्यूरॉन है ना 1000 से लेके 1 लाख पर लेख से जुड़ा हुआ है. तो न जाने कितने मल्टीपल ऑफ न्यूरॉन्स हो गए. अराउंड अगर अपन देखें तो 1 लाख से भी ज़्यादा, 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा आपके न्यूरॉन्स आपके ब्रेन के अंदर है. तो देखो, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क भी क्या करता है, यही सेम कॉन्सेप्ट है ANN का, जिसके अंदर ये बोलता है बायोलॉजिकली इंस्पायर्ड सब फील्ड ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल आफ्टर द ब्रेन. ब्रेन को देख के इन्होंने बनाया है. बेसिकली ANN का प्रयोग फास्ट बहुत है, बहुत फास्ट है. तो गूगल सर्च रिजल्ट्स के अंदर इनको देखने को मिल सकता है क्योंकि AI यूज करने वाला है. गूगल आपका धीरे धीरे कर भी रहा है एंड प्रैक्टिकल चल रहे, इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है. साथ के साथ जैसे फेस आपका रिकग्निशन हो गया या आपका इमेज रिकग्निशन हो गया, तो इमेज फाइंड आउट करनी है, फेस रिकग्नाइज करना, ये नॉर्मल चीज़ हो गई आजकल मार्केट में. तो ये सब भी आपके ANN के थ्रू किए जा रहे हैं, जिसके अंदर यूजुअली कंप्यूटेशन नेटवर्क बेस्ड ऑन द बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क दैट कंस्ट्रक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन ब्रेन. कितनी बड़ी बात है, ह्यूमन ब्रेन के बराबर की चीज़ कर पा रहे हैं, जिसके अंदर सिलिकॉन्स को अपन यूज करें इंस्टेड ऑफ न्यूरॉन एंड इस आपस में कनेक्शन चल रहा है. ओके, सो इसके अंदर जैसे कि आपके ये बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क है आपके ब्रेन के अंदर, जिसके अंदर डेंड्रिट्स होता है. आपने बचपन में देखा होगा ये डायग्राम. सेल्स होते हैं, एक्सोम होते हैं, सिनेप्सस होता है. ठीक है. अब सिमिलरली इसी के अंदर ANN के अंदर ही क्वाइट सिमिलर इन्होंने बनाया है, विच इज़ योर इनपुट आ गए यहाँ पे. ठीक है. और ये नोड्स हैं आपके, जैसे इनमें न्यूरॉन्स होते हैं उसमें इनमें नोड्स होते हैं अलग अलग, और ईच नोड कनेक्टेड होता है आगे फर्दर न्यूरॉन से, जिसके कोई ना कोई वेट होते हैं. ठीक है. वेट जैसे लर्निंग प्रोसीड्स होती है वो आपके वेट होते हैं. अब ये वेट का वेट ज़्यादा है कम है, ये इससे आपके क्या इम्पैक्ट पड़ता है, आपकी जो सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है एक तरह से वो इंक्रीज डिक्रीज करता है आपका वेट. तो जितना ज़्यादा वेट होगा उतना ही ज़्यादा आपका क्या होगा, सिग्नल की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी. तो इस प्रकार फाइनल आउटपुट देखने को मिलता है आपस में इनको सम करने के बाद. सो इन्हीं के अंदर एक है आपका आर्किटेक्चर ऑफ ANN. Okay, so architecture of ANN in order to define a neural network that consists of the large number of artificial neurons which are termed units arranged in the sequence of layers. इसके अंदर 4 layers है, और भी हो सकती है, कोई टेंशन नहीं है. इनपुट लेयर और आउटपुट लेयर, दीज 2 लेयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. बाकी अंदर बहुत सारी हिडन लेयर्स हो सकती है, जैसे कि आपकी इनपुट से जो मैंने ऊपर डायग्राम सिखाया आपको नोट्स वाला, देखिए ये वाला एग्जैक्टली सेम ये है, बस इसको आर्किटेक्चर के फॉर्म में देख रहे हैं अपन, जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट नोड्स और ईच नोड इज कनेक्टेड विद अदर नोड्स. जितने भी रिमेनिंग नोड्स है उनसे कनेक्ट है. जैसे ये नोड बाकी 3 से कनेक्ट है, ये नोड इन 3 से कनेक्ट है, ये नोड कनेक्ट है, ये नोड कनेक्ट है, एंड फर्दर ये नोड्स आपके इनसे कनेक्ट है, एंड फर्दर ये नोड आपके फाइनल आउटपुट लेयर में आपको देखने को मिल रहे हैं. नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अपन. आपकी जो इनपुट लेयर है इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लेयर्स फॉर्मेट होते हैं, उन सबको ये आप एक्सेप्ट करते हो यूजिंग प्रोग्रामर. हिडन लेयर्स आर प्रेजेंट बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट. ओके, एंड आउटपुट लेयर आपकी बता दी मैंने, समीशन है, सम है, सिग्मा यूज करा है, आई से लेके एन तक. WI जो आपका वेट है उसको नोड से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस B जो आपका कॉन्स्टेंट हो सकता है उसको यूज किया गया. सो इसकी अगर आप डेफिनेशन देखो, द इनपुट गोज थ्रू ए सीरीज ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन यूजिंग द हिडन लेयर विच फाइनली रिजल्ट्स इन आउटपुट. और आपके एडवांटेजेस ऑफ ANN है पैरेलल प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़, जो आपकी फेस रिकग्निशन के अंदर काम आती है, इमेज में काम आती है. स्टोरिंग डेटा ऑन द एंटायर नेटवर्क यूज कर सकते हो, कैपेबिलिटी टू वर्क विद द इनकम्प्लीट नॉलेज एंड हैविंग द मेमोरी डिस्ट्रीब्यूशन एंड हैविंग द फॉल्ट टॉलरेंस. किसी प्रकार की एरर आ गई उसको भी फाइंड आउट कर पा रहा है आपका ANN. डिसएडवांटेज, भाई अगर कोई चीज़ बनी है तो उसकी डिसएडवांटेज होगी, अभी मार्केट में नई चीज़ आएगी. सो अश्योरेंस ऑफ द प्रॉपर नेटवर्क स्ट्रक्चर, प्रॉपर नेटवर्क, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है ना, इस कारण ये इशू है. अनरिकग्नाइज बिहेवियर ऑफ नेटवर्क हो सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर, हिडन लेयर्स से ना जाने कितने नोड्स किससे कनेक्ट है, तो ये चीज़ देखने को मिल सकती है.
हार्डवेयर डिपेंडेंस बिल्कुल है, क्योंकि जितने ज़्यादा आप नोट्स ऐड करोगे उतने ज़्यादा हार्डवेयर भी इसमें ऐड ऑन करने पड़ेंगे। एंड द डिफिकल्टी ऑफ शोइंग द इशू ऑफ नेटवर्क इशू एंड द ड्यूरेशन ऑफ द नेटवर्क इज अननोन। कब तक क्या नेटवर्क है इसका कोई अता पता नहीं। सो दिस इज वन वॉज योर ANN. Hope so you guys loved it. So if you loved it, like this video, share this with your friends and subscribe this channel. जय हिंद जय भारत। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ में।